पाकिस्तान और इंडोनेशिया दो तरफा ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स और माहिरीन इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। इंडोनेशिया के सदर का शानदार मेज़बानी और सेहत के शोबे में ताउन का खैर मकदम। कहा, तालीम, तिजारत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में ताउन को फ़रोग़ देंगे। इससे पहले इंडोनेशिया के सदर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर इंडोनेशिया की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सदर इंडोनेशिया की पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। तरबियत, इंसदादे दहशतगर्दी और इस्तेदादे कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने का ख्वाह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा है बरतानिया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला एलेक्स नॉरिस से मुलाकात। इंसदाद मनशियात और मुजरमों की हवालगी पर बातचीत। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी की बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान हमीश फाल्कनर से भी मुलाकात। बानी और PTI पर पाबंदी आयद की जाए। पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली ताहिर परवेज ने ईवान में पेश की। करारदाद के मुताबिक मुल्क के खिलाफ बयानबाजी और इंतशार फैलाने वालों पर पाबंदी लगाई जाए। स्पीकर मलिक अहमद खान ने भी PTI पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। कहा, ये सारी छावनियां जलाकर बैन नहीं हो रहे। क्या ये अनोखे लाडले हैं? TLP वालों ने तो चंद पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी। एक जैसे अमल पर कैसे तफरीक की जा सकती है? मैं ये सवाल पूछता हूं कि भाई ये TLP वालों का क्या गुनाह है? आई एम आस्किंग दिस वेरी फेयरली। उनका गुनाह ये है कि उन्होंने 2 फौजियों के ऊपर या 2 रेंजर्स के सिपाहियों पर या 6 पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई थी माजी में। आज उन्होंने रोंदा है कुछ उन लोगों को, उनको तो आपने बैन कर दिया। और ये 2929 छावनियां जलाकर बैन नहीं हो रहे। 9 मई को आग लगाने वाले तुम हो कौन? धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। अडयाला का कैदी अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर कड़ी तनकीद। बोली, बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद हैं, कभी देसी कुक्कड़ का नागा नहीं करते, अक्सर बाहर से फ्राई फिश भी मंगवा कर खाते हैं। बानी की जहनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। सड़कों पर एहतजाज से बानी की सजा मुआफ नहीं होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा अडयाला के बाहर ना लड़े। सूबे में अमन व अमान की बहाली हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। अमन व अमान खराब करने वाले हमारे बच्चों के दुश्मन हैं। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चल सकती। हुकूमत ताजरों और सनतकारों को इज्जत दे। टैक्स वसूली के लिए धौंस का मामला न अपनाया जाए। बिलावल भुट्टो का ताजरों और सनतकारों से खिताब। सेल्स टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी सूबों को सौंपने का मुतालबा। कहा, वज़ीर-ए-आज़म सेंट्रलाइजेशन और हम डिसेंट्रलाइजेशन पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी ताजरों के मसाइल के हल के लिए काम करती रहेगी। महंगाई में इजाफा अर्जी है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 14.5 अरब डॉलर हो गए। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। कहा, पाकिस्तान ने हालिया सैलाब के बावजूद कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया और मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई, शफाफियत में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। 66% पाकिस्तानियों के मुताबिक 1 साल के दौरान सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी।
43% पाकिस्तानियों ने क़ुव्वत खरीद में बेहतरी की राय दी। 60% शहरियों ने कहा हुकूमत ने IMF मुआहदे पर अमल दरामद और फैटिफ ग्रे लिस्ट से निकलकर मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की मईशत अब तरक्की की जानिब गामजन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस 3 दिन में तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ केस काबिल समाअत करार देने की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। कागजात नामजदगी 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 14 और निशानात 15 जनवरी को अलॉट होंगे। लंदन में PSL 11 की ऊंची उड़ान, गोरों के देश में मेला लूट लिया। पहली बार तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL का कामयाब तरीन रोड शो। बड़ी तादाद में सरमायाकारों की शिरकत। सरमायाकारों का 2 नई टीमें खरीदने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का शो की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। कहा PSL को बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर में भी PSL का मैदान सजने को तैयार। मोदी की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के जवाब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में PSL मैच कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम को बेहतरीन अंदाज में तैयार किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल मैच भी होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान जन्नत नज़ीर वादी में खेल के जरिए अमन की तारीख लिख रहा है। अमन, खेल और तरक्की कश्मीर की असल शनाख्त है। पंजाब में अब कैंसर और दिल के मरीजों का इलाज मुफ्त होगा। मरियम नवाज का कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खसूसी कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत होगी। पंजाब में पहले मरहले में 45,000 मरीज मुस्तफीद होंगे। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड के जरिए मुफ्त सर्जरी की जाएगी। मरियम नवाज ने फालिज के बरवक्त इलाज के लिए भी प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की आज भी हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स ने तिजारती सामान की तरसील रोक दी, अड्डे बंद कर दिए। लाहौर में अकबरी मंडी, गल्ला मंडी में सामान की तरसील मुअत्तल। अद्वियात, अशिया खुरनोश समेत बुनियादी अशिया की तरसील भी बंद। FIRs, भारी जुर्मानों से गुड्स अड्डे नहीं चला सकते। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ ट्रांसपोर्ट अलायंस के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। बरतानिया ने टिकटॉकर रजब भट्ट का वीजा मंसूख कर दिया। रजब भट्ट के पास 2027 तक बरतानवी वीजा था। बरतानवी होम ऑफिस ने रजब भट्ट को तहरीरी आगाह कर दिया। बरतानिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। रजब भट्ट आज सुबह पाकिस्तान जाने वाली परवाज से रवाना हो गए। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत कर दी। पंजाब में CCD का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 106 से ज्यादा मनशियात फरोश हलाक। लाहौर में 22 मनशियात फरोश मारे गए। CCD के मुताबिक मनशियात फरोशी के इल्जाम में 17 पुलिस एहलकारों को भी हिरासत में लिया जा चुका। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर के अगवा और कत्ल का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमों में मकतूल की सहेली भी शामिल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत गर्दन की हड्डी टूटने और दम घुटने से हुई। कत्ल की लर्जाखेज वारदात पर डॉक्टर्स और तिबी अमले का आज भी एहतजाज। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में मजीद 3 डाकू हलाक। ऑपरेशन के दौरान मारे गए डाकुओं की तादाद 9 हो गई। डाकुओं की फायरिंग से 2 DSPs और 2 एहलकार भी जख्मी हुए। दोनों जख्मी DSPs मियां बीवी हैं।
भारत को रूस से पींगे बढ़ाना महंगा पड़ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नई टैरिफ की धमकी दे दी। कहा, अमेरिकी मार्केट में भारतीय चावल की डंपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय चावल की दरामद से अमेरिकी किसान बुरी तरह मुतासिर है। ट्रंप ने कनाडा से दरामदशुदा खाद पर भी मुमकिन टैरिफ आयद करने का इंदिया दे दिया। कौमी खिलाड़ियों की बिग बैश लीग में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने का सिलसिला जारी। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी BBL में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स और शाहीन आफरीदी ब्रिस्बेन हीट की जानिब से खेलेंगे। शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और हसन अली ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके। बिग बैश लीग 14 दिसंबर से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम आइंदा माह पाकिस्तान आएगी। ऑस्ट्रेलिया का वफ्द इंतजामात का जायजा लेने लाहौर पहुंच गया। रेकी टीम मामूल के दौरे में वेन्यूज का जायजा लेगी। PCB और सिक्योरिटी हुकाम ब्रीफिंग भी देंगे। T20 सीरीज के 3 मैच लाहौर में होने का इम्कान। जिलानी पार्क लाहौर में गुलदाउदी नुमाइश के जलवे बरकरार। शहरी रंगों और फूलों की बहार देखने के लिए पहुंचने लगे। पीले, नारंगी, गुलाबी, सफ़ेद समेत मुख्तलिफ फूल शहरियों पर सहर तारी करने लगे। नुमाइश में फूलों से मुख्तलिफ मॉडल्स भी बनाए गए। रंगारंग फूलों की नुमाइश 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। और सुरों की शान राहत फ़तेह अली खान। मौसीकी की दुनिया के उस्ताद की आवाज़ सरहदों की कैद से आज़ाद। राहत फ़तेह अली खान 51 बरस के हो गए। कवालियाँ, गीत और गज़लें आवाम में बेहद मकबूल।